ये तो हम आए दिन देखते हैं कि किस तरह से चाइना के कई सारे फाइटर जेट्स और इवन बॉम्बर्स भी ताइवान की एयर स्पेस को इन्वेड करके उसका उल्लंघन करके ताइवान एयर डिफेंस जोन में घुस जाते हैं और फिर वहां पर कुछ समय रहने के बाद फिर से अपनी एयर स्पेस में वापस आ जाते हैं। सेम इसी तरह की हरकत अब चाइना ने भारत के साथ भी करना शुरू कर दिया है। जब से गलवान घाटी की घटना हुई है उसके बाद से ही भारत और चाइना दोनों देशों ने लद्दाख LAC के पास अपने अपने फॉरवर्ड एयर बेसिस के ऊपर अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर जितना क्विकली हो सके उतना क्विकली रिस्पॉन्ड किया जा सके। अब जो ये दोनों देशों के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स फॉरवर्ड एयर बेसिस के ऊपर तैनात हैं, ये अपनी अपनी एयर स्पेस के काफी अंदर रहते हुए ट्रेनिंग पर्पस के लिए रेगुलर सॉर्टीज लेते रहते हैं। अब भारत तो ताइवान है नहीं, ऐसे में चाइना हमेशा ध्यान रखता था कि उसके फाइटर जेट्स LAC के करीब बिल्कुल ना आए, वरना इसको भारत के खिलाफ एक एक्ट ऑफ एग्रेशन यानी भारत को उकसाने वाला कदम माना जाएगा और फिर भारत के पास भी चाइना को जवाब देने का पूरा अधिकार होगा। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि चाइना ने पहली बार भारत से लगती LAC के पास तक अपने फाइटर जेट को भेजा था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक चाइना ने भारत को एक बार फिर से प्रोवोक किया है, यानी भारत को उकसाने का काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने जून के लास्ट वीक यानी जून के आखिरी हफ्ते में लद्दाख LAC के पास एक इंसिडेंट हुआ था जिससे लद्दाख LAC के ऊपर तैनात भारतीय सेना अलर्ट मोड के ऊपर आ गई थी। सोर्सेज से खबर निकल कर आ रही है कि लद्दाख LAC पर जो इंडियन पोजीशंस हैं, चाइनीज फाइटर जेट उसके भेद क्लोज आ गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना भी अलर्ट हो गई थी और इंडियन एयरफोर्स ने भी भेद कम समय के अंदर रिस्पॉन्ड करते हुए अपने सारे एसेट्स एक्टिवेट कर दिए थे। खुशी की बात यह रही कि चाइनीज एयरक्राफ्ट्स को बॉर्डर के पास डिप्लॉयड भारत के रेडार्स ने उसी समय डिटेक्ट कर लिया था, न कि पाकिस्तान के रेडार्स की तरह जो ना भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाए थे और न ही हमारे फाइटर जेट्स को। ये लद्दाख LAC के पास पहला ऐसा इंसिडेंट था जिसमें चाइनीज फाइटर जेट इंडियन फॉरवर्ड पोजीशन के भेद क्लोज आ गए थे। इसलिए नॉर्म्स के मुताबिक भारत ने चाइना को इस तरह की एयर स्पेस वायलेशन से बचने के लिए बोला, वार्निंग दी और उस दिन के बाद से अब तक चाइना की तरफ से दोबारा ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंसिडेंट तब हुआ जब ईस्टर्न लद्दाख रीजन में चाइनीज एयरफोर्स मेजर एक्सरसाइजेस कर रही थी और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रही थी। तभी शायद भारत ने कोई सख्त रिस्पांस नहीं दिया और ये समझ लिया कि शायद ये गलती से हुआ है। लेकिन ये भी सामने नहीं आया कि जब चाइनीज फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स के रेडार्स ने डिटेक्ट किया तो क्या इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड लोकेशन के ऊपर भेजा था या फिर नहीं। हैरानी वाली बात यह है कि ये न्यूज गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से निकल कर आ रही है, यानी भारतीय सरकार और भारतीय सेना दोनों ने आधिकारिक तौर के ऊपर इसकी पुष्टि नहीं की है और इसके बारे में आज 10-12 दिनों के बाद खबर आई है, यानी 2 हफ्तों के बाद। हमारा मानना है कि भारतीय सरकार को खुद ही आगे आकर ये चीज बतानी चाहिए थी, क्योंकि सोर्सेज के हवाले से आज नहीं तो कल हर खबर सामने आई जाती है। जिस तरह से ये पब्लिक डोमेन में खबर आई है ठीक उसी तरह। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत की फॉरवर्ड लोकेशंस के पास चाइना ने अपना फाइटर जेट जानबूझकर भेजा होगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।